इसका नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन हो, इसके लिए हमारा संगठन कल नहीं 28 नवंबर को भारत के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में प्रदर्शन करने जा रहा है। इसलिए आपके चैनल से भारत सरकार को हम आगाह करते हैं कि आप सचेत हो जाइए, नहीं तो हमारा संघ आपके पीछे लगेगा और आप जो इस तरह से चालबाजी कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान में जो बातें लिखी हुई है, उसके प्रेम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं, उसको हम लोग फिर से याद करते हैं और मैं चाहूँगा कि हम लोग सभी इससे वापस एक प्रेरणा लें संविधान से और संविधान के द्वारा बताए हुए रास्तों पे सभी हम लोग चलने का आज शपथ लें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप भी ठीक है, आज ही के दिन 1949 में संविधान अंगीकृत किया गया था, तो उसके लिए सभी पूरे देशवासियों को, विशेषकर मधुबनी जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामना। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि संविधान के अधिकार और कर्तव्य दोनों को ख्याल रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनने के हम सब प्रयास। शासनिक उपेक्षा का शिकार है, कोई पदाधिकारी आकर के माला डाल देने से नहीं होता है। आज ये पूरे राष्ट्र, ये सरकारी स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी तरह एक भी पदाधिकारी नहीं है, एक भी कर्मचारी नहीं है। बिहार दिवस के नाम पर पूरा मतलब क्या कहते हैं, लाखों रुपया उड़ाया जाता है। एसडीओ तो आए थे, एसडीओ आए थे, डीडीसी आए थे, पार्टिकुलर आए थे, अपना मालार्पण करके चले गए। इसको ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने संविधान दिवस का सम्मान किया। अपने लोगों से, जो सभी लोगों के घर में संविधान की पुस्तक अनिवार्य रूप से हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर लोगों को सोचना चाहिए, इस पर समझना चाहिए। और बाबा साहब ने संविधान में दिया स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता का जो नियम दिए, उस नियम पर हम लोगों को चलना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और मैं पुनः एक बार परिसंघ के सारे पदाधिकारियों को शुभकामना और बधाई देता हूं कि आपने आज ऐतिहासिक काम किया है और इसका संदेश देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी जाएगा। लग तो रहा है, जोश नहीं है, चूंकि बाबा साहब जिस समुदाय से आते थे, अब मैं खुल करके कह देना चाहता हूँ कि वो लग रहा है किसी खास समुदाय के उत्सव और त्योहार है, ऐसा नहीं है। धन्यवाद आपका। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने। आप देख सकते हैं कि यहाँ संविधान दिवस समारोह मनाया जा रहा है। हम बता दें कि इस समारोह में यहाँ के मधुबनी के डीडीसी और एसडीओ भी शामिल हुए थे। उन लोगों ने भी अपनी बात कही है। अब हम बताते हैं आपको कि इस संविधान समारोह में जो शामिल यहाँ गणमान्य लोग हैं, क्या है इनका असल मकसद और ये क्या कहना चाहते हैं। आइए मिलकर बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आज के दिवस के बारे में? आज का जो दिवस है, भारत का संविधान दिवस है आज के दिन। आज एक गौरव की बात है। हमारा जो संस्कृति, हमारा जो गौरवमय इतिहास रहा है बाबा साहब का, वह सबसे ही बेहतरीन दिन है। आज पूरी दुनिया में भारतीय संविधान सबसे बड़ी संविधान है, उन्हीं की देन है। और भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से ये हिंदुस्तान में सारे दबे कुचले शोषित पीड़ितों के लिए उन्होंने एक अक्षुण्ण और समता मूलक और क्या कहा जाए धर्मनिरपेक्ष संविधान इन्होंने लिखा। और इन्हीं की बदौलत आज भारत में जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें अधिकार, संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है संजय कुमार पासवान। आप इस जो अभी अनुसूचित जाति जनजाति संगठन है, जी, इसी पोस्ट पे आप हैं? जी, परिसंघ के उपाध्यक्ष हम जिला के हैं। धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आज के दिवस पे आप? सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं विनय कुमार विक्रांत, ऑल इंडिया SC/ST परिसंघ का मैं वरीय सचिव हूं स्टेट का। आज संविधान दिवस है, जो आज का दिन जो है सबसे बड़ा पवित्र है। हमारे देश के लिए सबसे पवित्र दिन है। आज बाबा साहब ने हम लोग के देश का एक विशाल संविधान, अनुपम संविधान और सुंदर संविधान देश को देने का काम किया था। आज इस दिवस को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए था। सर एक मिनट, हाँ, आप क्या बताए हैं, क्या है आप? वरीय सचिव हैं प्रदेश के। आप वरीय सचिव प्रदेश के हैं। आप ये बताएं कि आज के दिन के लिए आपने मधुबनी के लोगों को किस हद तक जागरूक किया था? हम लोगों ने एक कार्ड वितरण किया है,
किसको कार्ड वितरण किया? पदाधिकारी, अधिकारी और आम लोगों, नागरिकों में भी बहुत से कम एज ए पत्रकार, मैं मधुबनी का पत्रकार हूँ। मेरी बात बोलने दीजिए, मैं सवाल करने दीजिए। जी, मैं सहारा उर्दू का चीफ हूँ यहाँ का, मेरा हिंदुस्तानी मीडिया चैनल चलता है। आपने मुझे कहाँ कहा कि आप इसके बारे में प्रचार कर दीजिए, लोगों को जागरूक कर दीजिए? मुझे अचानक मालूम हुआ, आपने इन्वाइट भी नहीं किया था मुझे। आपके बारे में हमको सही जानकारी नहीं थी, लेकिन सही हम पता, आपका एड्रेस नहीं था। हाँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। 200-250 कार्ड हमने वितरण किया है, पदाधिकारी, अधिकारी, और उसके बाद व्हाट्सएप पर भी हम लोगों ने दिया है, उसके बाद फेसबुक पर भी दिया है, और उसके चलते कुछ लोग आए भी हैं। और यह जो खास या जो लग रहा है, इसको महापर्व के रूप में सरकार को मनाया जाना चाहिए था। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। लेकिन ये सरकार कहीं न कहीं, एक मिनट, कहीं न कहीं कोताही है, भेदभाव है, जिसके चलते नहीं हो रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस दिवस पर जो है सरकार छुट्टी की घोषणा करे और इसको महापर्व के रूप में सरकार मनाए। धन्यवाद। आपको क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में आप? आज संविधान दिवस के अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के द्वारा बाबा साहब प्रतिमा स्थल, जिसको इससे पूर्व में जो जिला पदाधिकारी महोदय कपिल अशोक तिरसठ जी थे, उन्होंने इस जगह का नाम न्याय मंडप रखा। आज परिसंघ के सभी साथियों के द्वारा यह जो कार्यक्रम यहाँ किया गया है, मैं सबसे पहले उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, भीम बधाई देता हूँ। और मधुबनी परिसंघ के द्वारा यह संविधान दिवस का जब आयोजन शुरू तीसरे वर्ष हुआ, उसी समय से लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने यह संविधान दिवस कार्यक्रम करना प्रारंभ किया। 500 पुस्तक हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ डॉक्टर विजय शंकर पासवान जी हैं। विगत वर्ष हम लोगों ने जो नगर भवन में संविधान दिवस कार्यक्रम किए और 500 संविधान की पुस्तक ला करके और जिले में वितरण करने का काम किए। मैं आज इस संविधान दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूं अपने लोगों से, जो सभी लोगों के घर में संविधान की पुस्तक अनिवार्य रूप से हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इस पर लोगों को सोचना चाहिए, इस पर समझना चाहिए। और बाबा साहब ने संविधान में दिया स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता का जो नियम दिए, उस नियम पर हम लोगों को चलना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और मैं पुनः एक बार परिसंघ के सारे पदाधिकारियों को शुभकामना और बधाई देता हूं कि आपने आज ऐतिहासिक काम किया है और इसका संदेश देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी जाएगा। जय भीम। सर, क्या कहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहां तक आज संविधान दिवस के अवसर पर अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रकाशित करने के लिए यहाँ आए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा प्रत्येक वर्ष इस न्याय मंडप संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव प्रतिमा स्थल नगर भवन मधुबनी के समक्ष आयोजित किया जाता रहा है, जिसमें परिसंघ और बहुजन संगठन जितने हैं उन तमाम लोगों के सहयोग से और इसमें जिला प्रशासन की भी महती भूमिका होती है। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यह संविधान दिवस कार्यक्रम परिसंघ के द्वारा किया जाता है। इस संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित होकर इस उद्देश्य को लेकर पहुंचते हैं कि यहाँ से जो हमारा भारतीय संविधान प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य हैं, आम आवाम के लिए जो अधिकार की चर्चाएं संविधान में है, वह उसे कैसे मिले और उसके प्रति हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व तो क्या होता है। सर, वो कहानी लंबी हो जाएगी। आप मुझे बताया कि आज संविधान दिवस के मौके से इस समारोह में आपके प्रशासन का क्या रोल रहा? प्रशासन का बहुत ही सराहनीय रोल रहा। उन लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं और आग्रह पूर्वक वो लोग स्वीकार भी करते हैं इस आग्रह को सहर्ष, और प्रत्येक वर्ष आते हैं। इस बार भी जिला पदाधिकारी महोदय यहाँ मुख्य अतिथि थे और बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने डीडीसी महोदय को प्रतिनिधि बनाया। उनको कहीं बाहर जो है मुख्यालय से बाहर जाना था। एसपी साहब विशिष्ट अतिथि थे और तमाम। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर विजय शंकर पासवान, SC/ST परिसंघ जिला इकाई मधुबनी बिहार का जिला अध्यक्ष। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप? आज भारत के करोड़ों लोगों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है 26 नवंबर। आज ही के दिन संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार हुआ था और लिखने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
थे और उससे पहले अंग्रेजी कानून और मनुस्मृति कानून दोनों का खात्मा हुआ था और भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ उसका आज अंतिम रूप दिया था। उसी संविधान पर आज पूरा भारत चल रहा है और यह संविधान नहीं होता तो आज राम सुधीर यादव या विक्रांत जी या राजेंद्र बाबू या गणेश मंडल या विजय शंकर ये सब जितना भी इस तरह नहीं होते, इस तरह से अभी खड़ा है, हम नहीं खड़ा क्या होते। मेरा नाम हुआ राम सुधीर यादव, समाजवादी विचारक, मधुबनी, बिहार। धन्यवाद। अपने बारे में बताएं, आप परिचय दे दें अपना। मेरा नाम जटाधर पासवान हुआ। मैं रहिका प्रखंड के 11 से 16 तक प्रमुख था। आज का जो प्रोग्राम है संविधान दिवस है। आज पूरे भारतीय को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। पर्व है, बिल्कुल बिल्कुल पर्व है। लग नहीं रहा कि इस पर्व में इतना उत्साह नहीं दिख रहा है? 10-20 आदमी 50 आदमी के जमा हो जाना थोड़ा कम लग रहा है। मुझे तो कम लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? लग तो रहा है, जोश नहीं है, चूंकि बाबा साहब जिस समुदाय से आते थे, अब मैं खुल करके कह देना चाहता हूँ कि वो लग रहा है किसी खास समुदाय के उत्सव और त्योहार है, ऐसा नहीं है। धन्यवाद। सर, आज संविधान दिवस समारोह है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप संक्षिप्त में बताएं। मेरा इसमें कहना है कि भारतीय संविधान दिवस है, कोई व्यक्ति जाति और धर्म का नहीं है, लेकिन आज इसको पूरे उल्लास और मतलब क्या कहते हैं पूरी मुस्तैदी से मनाना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस उद्देश्य से भारतीय संविधान का निर्माण किया और समता मूलक समाज है। सर, परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनवीर पासवान है। धनवीर जी, आपको नहीं लग रहा है कि जिस जोश खरोश से मनाया जाना चाहिए था उसका उल्टा दिख रहा है यहाँ पे? पूरी तरह प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। कोई पदाधिकारी आकर के माला डाल देने से नहीं होता है। आज ये पूरे राष्ट्र, ये सरकारी स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी तरह एक भी पदाधिकारी नहीं है, एक भी कर्मचारी नहीं है। बिहार दिवस के नाम पर पूरा मतलब क्या कहते हैं लाखों रुपया उड़ाया जाता है। एसडीओ तो आए थे, एसडीओ आए थे, डीडीसी आए थे, पार्टिकुलर आए थे, अपना मालार्पण करके चले गए। इसको ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने संविधान दिवस का सम्मान किया। उन्होंने अगर करते तो आज छुट्टी घोषित करके पूरे कर्मचारी पदाधिकारी डीएम छुट्टी घोषित करेंगे, सरकार घोषित नहीं, सरकार करेगी, लेकिन 1-8 घंटा तो किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। सर, आज संविधान दिवस है, आप आए हुए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। आज के संविधान दिवस के अवसर पर हम लोग आज इस प्रांगण में आए हुए हैं और इस प्रांगण का क्या महत्व है हमारे मधुबनी जिला के बारे में, इसके बारे में मधुबनी का हर निवासी जान रहा है, मधुबनी जिला का। और संविधान दिवस के अवसर हम लोग आज ये दिवस याद कर रहे हैं और संविधान में जो बातें लिखी हुई है, उसके प्रियम्बल में जो बातें लिखी हुई हैं, उसको हम लोग फिर से याद करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हम लोग सभी इससे वापस एक प्रेरणा लें संविधान से और संविधान के द्वारा बताए हुए रास्तों पे सभी हम लोग चलने का आज शपथ लें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आप भी एसडीओ साहब। ठीक है, आज ही के दिन 1949 में संविधान अंगीकृत किया गया था, तो उसके लिए सभी पूरे देशवासियों को, विशेषकर मधुबनी जिलावासियों को बहुत बहुत शुभकामना। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि संविधान के अधिकार और कर्तव्य दोनों को ख्याल रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बनने के हम सब प्रयास करें। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रदीप पासवान जी। क्या कहना चाहेंगे पासवान जी आज के दिवस के बारे में? आज के दिवस के अवसर पर तो सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं SC/ST परिसंघ की ओर से। दूसरी बात कि आज जो ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है, संविधान तो हमारा 1949 में ही लागू हुआ 26 जनवरी को, लेकिन संविधान दिवस ये पिछले 10 साल से मनाया जा रहा है। एक बार सरकार ने मनाया, इसके बाद हमारे संगठनों के द्वारा इसको विस्तारित किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ हम संविधान दिवस मनाते हैं और जहां से बाबा साहब का ये नियम प्रसारित होता है पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वह कश्मीर हो या कोने कोने में, आज उसी संविधान के तहत जो नया संसद भवन बना है उसका नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन हो। इसके लिए हमारा संगठन कल नहीं 28 नवंबर को भारत के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में प्रदर्शन करने जा रहा है। इसलिए आपके चैनल से भारत सरकार को हम आगाह करते हैं कि आप सचेत हो जाइए, नहीं तो हमारा संघ आपके पीछे लगेगा और आप जो इस तरह से चालबाजी कर रहे हैं वो नहीं
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान की रक्षा तब होगी जब बाबा साहब के नाम पर नए संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन हो। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आपको। तो देखा दर्शकों, आपने अभी इन लोगों से बात हुई, इन लोगों का कहना ही नहीं, आज संविधान दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ तोहफा दुनिया रहते वक्त तक याद किया जाएगा और याद रखा जाएगा। अफसोस की बात यह है कि बिहार सरकार अब तक आज के दिन न तो कोई छुट्टी रखी है और न ही इस फेस्टिवल को मनाने के लिए कोई दिशा निर्देश दिया है। इन लोगों की बात माने तो इन लोगों का कहना है कि आज के दिन प्रशासनिक स्तर पर भी जब सरकार चाहती तो आज छुट्टी होता और जो जोशो खरोश के साथ लोग इस त्यौहार को मनाते, जैसे लोग ईद मनाते, होली मनाते, मुहर्रम मनाते या फिर दीपावली मनाते। यही इन लोगों का कहना है। जहाँ तक बात रही मधुबनी की, तो मधुबनी में भी अगर जो इनके आयोजन करता है या आयोजक है, इन्हें भी चाहिए कि यह शहर में या फिर गांव तक जाकर के ऐसे लोगों को बताएं कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर की क्या कुर्बानी रही है इस देश को आज़ाद करने के बाद एक नई दिशा देने में। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। करने वाले पुलिस के विभिन्न खंड के पदाधिकारी मौजूद यहाँ हैं। यह हमारा सौभाग्य है और बाबा साहब के दिए हुए संदेश के अवसर पर एकता रूपी सूत्र में हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। यह हम लोग मधुबनी जिला वासियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य। मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं प्रगतिशील, स्वच्छ, कर्मठ जिला पदाधिकारी महोदय से और सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जिला पदाधिकारी महोदय, हम आपके साथ न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं। हम वकालत पेशा से भी जुड़े हुए हैं, दलित समुदाय के संपर्क से आते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जो आवासीय विद्यालय था उसके द्वारा हमने मैट्रिक की प्रशिक्षा प्राप्त की। यह बाबा साहब के संविधान की देन है और आपके संरक्षण का यह देन है। जिला पदाधिकारी महोदय, आप प्रगतिशील जिला पदाधिकारी हैं और विकास के रास्ते पर मधुबनी जिला को ले जा रहे हैं। हम आपसे, आप हमारे मेहमान हैं, घर आए हुए मेहमान को लोग कुछ मांगता नहीं, उनसे स्वागत करता है, उनका स्वागत करता है। इसीलिए मैं आपसे इस अवसर पर कहना नहीं चाहता, लेकिन आज सदियों से हम लोगों को दिल जो है वो दुख के साथ चल रहा है, क्योंकि आप जहां बैठे हुए हैं इसके सौंदर्यीकरण के लिए 34 लाख रुपया बिहार सरकार के द्वारा आया था। इसकी सौंदर्यीकरण आज तक बाधित है। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जहां कहीं भी यह फाइल अटकी हुई है और आप कानून सम्मत कार्रवाई कर इस कार्य को प्रारंभ करें, यह मेरी प्रार्थना है SC/ST परिषद की ओर से। दूसरी बात, मैं आपसे ये याचना करता हूँ कि जिला मधुबनी स्थापना दिवस के अवसर पर हर जगह प्रकाशमय उत्सव किया जाता है। बाबा साहब संविधान के निर्माता है, यहाँ भी लाइट जले, इसकी आप आदेश पारित करें ताकि हम लोग आपके साथ, आपके आशा और विश्वास में चले। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिला पदाधिकारी निश्चित रूप से गहन समीक्षा करके इन बातों को पालन करने के लिए अपने नीचे के पदाधिकारियों को आदेशित करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।